जय भीम दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, एक सच्चा हीरो वही होता है जो अपने समाज के प्रति अपने जिम्मेदारी को समझता हो और उसे निभाता हो। हाँ, बहुत सही बात, बहुत सही बात। दोस्तों, आपको बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के सामाजिक और राजनीतिक परिवेश में अपनी एक अनोखी छाप छोड़ी है। एक मसीहा की तरह उन्होंने दलितों और समाज के वंचित वर्गों को समानता और गरिमा के लिए जागरूक किया। दोस्तों, आज के इस भारतीय समाज में अक्सर नेताओं और महापुरुषों की पूजा की जाती है, लेकिन दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार हमेशा इस बात पर केंद्रित रहे कि किसी भी व्यक्ति की पूजा नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनके विचारों को समझा जाना चाहिए। क्या बात। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। मेरी पूजा मत करो, मेरी विचारों की पूजा करो। दोस्तों, उनके द्वारा कहे गए इस महत्वपूर्ण कथन का अर्थ हमें समझना जरूरी है। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने शिक्षा और ज्ञान का इस्तेमाल न केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए किया, बल्कि उन करोड़ों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया जो सदियों से सामाजिक असमानता के शिकार हुए थे और उनका जीवन संघर्षों से भरा था। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुद शिक्षा के माध्यम से सामाजिक बाधाओं को पार किया। वह भारतीय संविधान के निर्माता थे और उन्होंने समाज के हर तबके के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता की बात की। दोस्तों, आज के इस भारतीय समाज में अक्सर नेताओं और महापुरुषों की पूजा की जाती है और हमारे इस भारत में व्यक्ति पूजा का चलन बढ़ता ही जा रहा है। जब हम किसी व्यक्ति की पूजा करते हैं तो हम उसके विचारों और उसके आदर्शों को नजरअंदाज कर देते हैं। बहुत सही बात, बहुत सही बात। यही कारण है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि मेरी पूजा मत करो, मेरे विचारों की पूजा करो, मेरे आदर्शों की पूजा करो। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधारों की दिशा में कई क्रांतिकारी विचार दिए। उनमें से एक यह है कि उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो। उनके विचार थे कि समाज का हर व्यक्ति बराबरी का अधिकार रखता हो। उनका मानना था कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे समाज के कमजोर तबके के लोग अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो सकते हैं। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति आधारित भेदभाव के सख्त खिलाफ थे। वह चाहते थे कि लोग अपना पहचान जाति के आधार पर नहीं बल्कि एक भारतीय नागरिक के रूप में करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि उनके विचारों को समझकर अपने जीवन में लागू किया जाए। वह जानते थे कि व्यक्ति पूजा के कारण उनके विचारों की सार्थकता खो जाएगी और लोग उनके आदर्शों से भटक सकते हैं। उनका मानना था कि अगर समाज उनके विचारों को अपनाता है तो वंचित वर्गों का सशक्तिकरण होगा और एक न्याय संगत समाज का निर्माण होगा। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से कानून का शासन स्थापित किया ताकि हर व्यक्ति को समान अधिकार मिल सके। वह चाहते थे कि कानून का पालन हर नागरिक के लिए अनिवार्य हो। उनका सोचना था कि समाज के हर व्यक्ति को रोजगार, शिक्षा और बुनियादी सेवाओं तक की व्यवस्था मिलनी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमेशा गरीबी और सामाजिक असमानता को समाप्त करना चाहते थे। दोस्तों, यहाँ तक कि अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया क्योंकि वह एक ऐसे धर्म की तलाश में थे जो समानता और बंधुत्व की बात करता हो। दोस्तों, अंबेडकर हमेशा यह चाहते थे कि लोग धार्मिक असमानता से ऊपर उठें। पर दोस्तों, आज के इस भारत में भी वैसी समस्याएं हैं जो अंबेडकर के समय में रही थी। जातिवाद, धर्म के नाम पर भेदभाव और सामाजिक असमानता आज भी हमारे भारत में मौजूद है। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार आज भी उतने बहुमूल्य हैं जितने वर्षों पहले हुआ करते थे। अगर हम उनके विचारों को सही से समझे और अपने जीवन में उतारे तो इस भेदभाव वाले समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत रुतबा बना दिया। को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।